टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलो ड्रामा के ट्विस्ट से। नागिन 2 में आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट जब शिवांगी उतार देगी एंकी 2 को मौत के घाट और लेगी अपना बदला। वहीं शक्ति में भी आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट जब हरमन और सुरभि की शादी के बाद दिखेगा सुहाग रात पर अनोखा ड्रामा जब हरमन की झेलनी पड़ेगी सुरभि को बेरुखी। वहीं साथ निभाना साथिया में आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट जब गौरा ने चल दी है खतरनाक चाल और कर दिया है उर्वशी पर हमला। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है टीवी इंडस्ट्री की मोस्ट फेमस भाभी अंगूरी भाभी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल भाभी जी घर पर हैं की अंगूरी भाभी यानी कि टीवी स्टार शुभांगी आत्रे पूरे की, जिन्होंने फर्स्ट ऑन जूम किया रिवील अपने नए आशियाने को, वो भी नए साल की शुरुआत में ही। हाय फ्रेंड्स, तो आज जूम ने मुझे कैद किया है मेरे ही घर में, तो आइए चलकर देखिए आप सबकी फेवरेट अंगूरी भाभी कहाँ रहती है, कैसे रहती है, और प्लीज़ कम हैव अ लुक। सबसे पहले ये जो कॉर्नर है एंट्री पे, एक्चुअली मुझे लगता है पंच तत्व को थोड़ा जिसको बोलते हैं ना पृथ्वी, आकाश, वायु, तो इसमें मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पे बैम्बू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और पानी और एयर तो है ही सब जगह। एंड दिस ब्लू कलर जो स्काई को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अभी और ये थोड़ा वो हो सकता है इम्प्रूव, बट यस, ये कोशिश यही थी कि जैसे ही आप एंटर करें तो पंच तत्व आपको दिखने चाहिए। अभी जो मेरी बैल्कनी है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, एक तो मुझे मुंबई में ग्रीनरी, मतलब मुझे आँख सुबह उठते से ग्रीनरी दिखना बहुत ज़रूरी है। जंगल और नेचर का मुझे बहुत वो है, जंगलों में जाना मुझे हॉलीडेज़ पर बहुत पसंद है। इसलिए इस फ्लैट की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी थी जब हम आए थे, और वो थी ये जो आपको अपने घर से अगर गार्डन और ग्रीनरी दिखाई दे तो आँखों को बहुत सुकून मिलता है। और फिर यहाँ से मैं आशी पे भी नज़र रख सकती हूँ, बच्चे खेल रहे हैं तो यहीं से मैं आवाज़ दे के अगर लेट हो रही है तो बुला सकती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा एक खासियत है यहाँ का। घर हमारे लिए सबसे सुकून भरी जगह होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, जहाँ आप रिलैक्स कर सकें, जहाँ आपको शांति मिले। दिन भर के सारे स्ट्रेस के बाद जब घर आप आएँ तो आपको मन में एकदम सुकून का अनुभव होना चाहिए। इसलिए मैंने ये जो बुद्धा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, जो रिलैक्स कर रहे हैं दिस इज़ अ रिलैक्सिंग मुद्रा। ये मेरे घर का मंदिर है और ये जो मंदिर है मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया। डाइनिंग एरिया, यस, यहाँ पे फैमिली के साथ बैठ के लंच डिनर डाइट वाला नहीं, आजकल तो बिल्कुल डाइटिंग नहीं हो रही, जब से 31 गया तब से बिल्कुल डाइटिंग बंद है। चलिए मैं आपको अब मेरी बेटी का रूम दिखाती हूँ। आशी के बुक्स का कॉर्नर है, शी लव्स टू रीड। ये तो मुझे ऐसा मतलब यही था कि बच्चा है तो कुछ यहाँ पर उसके साथ कुछ होने चाहिए, उसके फ्रेंड्स तो मंकी है और अभी उनके नाम तो रखने हैं ना आशी। और ये है हमारा बेडरूम, दिस इज अ मास्टर बेडरूम। आज शुभांगी ने अपनी मेहनत और अपने दम पर हासिल किया है ये मुकाम। कैसे लगता है जब आप पीछे पलटकर समय को देखती हैं? हाँ, इट्स बीन 10 years नाउ, 10 साल हो गए कसौटी ज़िंदगी की से भाभी जी घर पर हैं तक। बीच में थोड़े ब्रेक्स भी हुए और मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी होते हैं इंसान की। हर एक्टर की लाइफ में हाइज़ एंड लोज आते रहते हैं। हाइज़ और लोज दोनों को आपको अच्छे तरह से
उसको निभाते, मतलब आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो लोज़ भी हैं तो वो आपको ज़रूर कुछ सिखा के जाते हैं, और हाइज़ में भी अपने आप को मेंटेन रखना, और क्योंकि सक्सेस जो होती है उसके साथ ढेर सारी दूसरी चीज़ें भी आती हैं। वेल वी होप कि साल की शुरुआत में ही अंगूरी भाभी के इस नए आशियाने वाले न्यूज से आप हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल नागिन 2 में एंकी बन गया है नागिन शिवांगी का शिकार। जी हाँ, शिवांगी खंजर से एंकी को मौत के घाट उतार देती है। एंकी नागमणि लेकर खड़ा होता है, उसे निहार रहा होता है, तभी पीछे से शिवांगी आती है और मौका देखकर उसके पेट में खंजर घुसा देती है और उसे मार डालती है। एंकी जमीन पर गिर जाता है, फिर भी नागमणि को पाने की कोशिश कर रहा होता है, पर नागमणि तो महिषासुर लेकर गायब हो जाता है। अब देखना ये है कि नागिन शिवांगी किसको अपना अगला शिकार बनाएगी और नागमणि को अपने दुश्मनों से बचाएगी। कहीं देखी है ऐसी सुहागरात जहां फूलों से सजा सेज छोड़कर दूल्हा है सोफे पर और दुल्हन है जमीन पर। जी हाँ, ये नजारा है शक्ति में हो रहे ट्विस्टेड ड्रामे का। बेचारी सुरभि भले ही हरमन के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर अग्नि के 7 फेरे लेकर हरमन की बीवी बन गई हो, लेकिन हरमन के दिल में तो सिर्फ और सिर्फ है उनकी गुलाबो। आज का बोनस धमाका, जूम पर दृष्टि धामी का बर्थडे सेलिब्रेशन। सीरियल शक्ति में जहां एक तरफ सौम्या ने अपने दिल पर पत्थर रख हरमन को अपने प्यार की कस्में वादों से बांध हरमन को सुरभि के साथ कमरे तक तो भेज दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुहागरात में हरमन ने सुरभि के करीब आने के बजाय सुरभि को दिखाई खूब बेरुखी, और बेचारी सुरभि भी भले ही अपनी बहन सौम्या के लिए ये शादी कर बैठी, लेकिन सुरभि को भी पता है कि अब उनके सपने क्षण से ही टूटने वाले हैं, क्योंकि हरमन तो इन्हें भाव देने से रहे। अब देखिए ना, सुहाग रात में भी हरमन ने सुरभि को दिया है अपनी गुलाबो बेड से दूर रहने का अल्टीमेटम। सीरियल शक्ति में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट वाला ड्रामा, जब हरमन सुहागरात के दिन सुरभि को छोड़कर पहुंच गए हैं अपनी सौम्या के पास, जिसे देख सौम्या हो जाती है हैरान और वो उसे सुरभि के पास जाने के लिए बोलती है, लेकिन हरमन करता है इनकार। वेल, अब भले ही सुरभि अपनी बहन के प्यार में हरमन मियाँ की बीवी बन बैठी हो, लेकिन इस तरह जब हरमन करेंगे सुरभि से बेरुखी और चोरी छुपे गुलाबो यानी सौम्या से दिल लगी, वेल अब देखना ये होगा कि ऐसे में कितने दिन टिकेगा बहन बनी सौतनों का प्यार, या फिर बदल जाएगा सुरभि का व्यवहार। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल शक्ति में सुरभि के कई बार दुल्हन बनाने के पीछे की कहानी, सुरभि की जुबानी। 3 बार तो मैं इसी शो में दुल्हन बन चुकी हूँ एंड ये दुल्हन का जोड़ा जो है ये फाइनली सफल हो गया टाइप्स में बोलूँगी कि शादी हो गई है। बहुत ब्यूटीफुल सा लहंगा है, प्रिटी पिंक लहंगा है ये। मुझे अब तक बहुत रेड एथनिक लहंगा दिया जाता था, बट इस शादी में मुझे ये पिंक कलर का लहंगा दिया गया विद ब्यूटीफुल रेड दुपट्टा। लेटर ऑन द शो, सोहेल के खुलासे से मचेगी भल्ला परिवार में खलबली। वेल, एक तरफ जहां सौम्या ने प्रीतो के कहने पर करा दी है अपनी बहन सुरभि की हरमन से शादी, वहीं दूसरी तरफ प्रीतो अब सौम्या को दे रही है धमकी कि वो अब इस घर से धीरे धीरे कहीं कोने में चली जाए जहां से किसी को नजर भी नहीं आए, जिसके बाद सौम्या भरती है हामी वैसे ही करने के लिए। क्यों चौंक गए ना आप जनाब गौरा का ये खतरनाक रूप देख? एक बार फिर गौरा ने चली खतरनाक चाल और इस बार जग्गी की माँ उर्वशी बनी है इनकी शिकार। दरअसल ये तो होना ही था, क्योंकि गौरा की साजिशों का तांडव जान गई थी उर्वशी, तभी तो गौरा बन गई है उर्वशी की जान की प्यासी।
वेल सीरियल साथिया में गौरा की खुल न जाए पोल, इसीलिए तो गौरा ने वक्त रहते ही उर्वशी को किया किडनैप और गमले से किया उर्वशी पर वार। फिलहाल तो गौरा की ये खतरनाक साजिश हो गई है कामयाब, लेकिन अब देखना ये है कि उर्वशी का क्या होगा हाल। सीरियल ये है मोहब्बतें में आ गया है टेली टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा। जी हाँ, स्वीट इनोसेंट सा दिखने वाला सोहेल निकला भल्ला फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन। सोहेल ने ही रूही का एमएमएस बनाया था और सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे भल्ला फैमिली के लिए। ये सब बातें वो आज कबूल कर रहा है। सोहेल रमन से बदला लेना चाहता है अपने पापा की मौत का, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि उसने अपने चाचा को तक मौत के घर उतार दिया है, क्योंकि उन्होंने इशिता को बताया था कि सोहेल उनका भतीजा है। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, ज़ूम टेली टॉप अप। सीरियल ये है मोहब्बतें में इशिता रूही की परवरिश को लेकर परेशान है। एक तो रमन अपनी लाडली रूही को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं और इस वजह से रमन और इशिता में भी प्रॉब्लम हो जाती है। इशिता रूही के बारे में सोच रही होती है, तभी वहाँ मिसेस भल्ला भी आ जाती हैं और उसकी परेशानी सुनकर उसे लड़ने की हिम्मत देती हैं और साथ ही अपनी बेटी सिमी की बातें भी डिस्कस करती हैं कि आजकल सिमी बिना बताए घर से चली जाती है, कोई भी बात नहीं सुनती है। इशिता और मिसेस भल्ला दोनों ही अपनी बेटियों को लेकर परेशान हैं। जैसे कि भल्ला परिवार में आजकल रूही के एमएमएस वाली बात को लेकर माहौल काफी टेंस्ड है और उसके बाद अब जो मुद्दा जो आज पूरे देश भर को कर रहा है परेशान, उसको लेकर भल्ला परिवार भी है परेशान। बेंगलोर में हुए लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के बारे में सुनकर रमन भी अपनी बेटी के लिए और भी ज्यादा परेशान हो गया है। रमन जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे थे, तब ये बात निकालता है और गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है। ये देख रूही वहाँ से चली जाती है। अब देखना ये है कि रमन के इस गुस्से को इशिता किस तरह कंट्रोल करती है और उसका गुस्सा शांत करती है। सीरियल ससुराल सिमर का में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा का ट्विस्ट, जब अंजलि कर रही है अपने पैरालिटिक ससुर की सेवा। देखिए कैसे अंजलि अपने ससुर को खिला रही है खाना और उनसे कर रही है ढेर सारी बातचीत भी, ताकि उनका मन लगा रहे और वो जल्दी ठीक हो जाए। अंजलि का ये नया रूप देखकर चौंक गए हैं ना आप? अब अंजलि को सच में अपने किए पर हो रहा है पछतावा या ये है उसकी कोई नई चाल, ये तो देखना होगा। सीरियल परदेस में है मेरा दिल में संजना और वीर की शादी होने वाली है, तो रस्मों की शुरुआत हो चुकी है। आज हो रही है टीका रस्म, जहां संजना चुन्नी ओढ़कर बैठी है और टेबल पर सब गिफ्ट्स और नेकलेस रखे हैं जो संजना को दिए जाएंगे। टीके की रस्म वीर की मां को करनी थी, पर नैना घर की नई नवेली बहू है, इसीलिए दादी नैना से ये रस्म करवाती हैं। तभी नैना बोलती है कि मेरे साथ राघव भी ये रस्म अदा करेगा, क्योंकि वो भी तो वीर का बड़ा भाई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि नैना राघव को भी टीके की रस्म में शामिल होने के लिए बोलती है, तो दादी भी मान जाती हैं और फिर वो वीर को बोलती हैं कि रस्म अदा करने के लिए तुम्हें राघव के पैर और वो भी फूलों से धोने पड़ेंगे। अब राघव वीर के अंडर काम करता है। वीर के मन में चल रहा है कि एक नौकर के पैर धोने पड़ेंगे। दिल पर पत्थर रखकर वीर ने आखिरकार ये रस्म निभा ही ली, पर उसका घमंड जरूर टूट गया। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, ज़ूम टेली टॉप अप। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल भाभी जी के सेट पर, जहां अंगूरी भाभी हो रही हैं इमोशनल, वो भी भगवान के सामने, क्योंकि उन्होंने की है अपने पति तिवारी जी की पिटाई और भगवान से माफी मांग रही हैं, जिसे देख तिवारी जी भी होते हैं भावुक और वो अंगूरी से कहते हैं कि तुमने बाबा के कहने पर ऐसा क्यों किया। जिसके बाद अंगूरी बताती है कि उसने तिवारी जी के बेहतर लाइफ के लिए ही बाबा के कहने पर की पिटाई।
सीरियल भाभी जी घर पर है में जहां अंगूरी तिवारी जी को बताती हैं बाबा के बारे में, जिसके बाद तिवारी को आता है बाबा पर गुस्सा और तभी होती है विभूति जी की एंट्री और विभूति तिवारी को बताते हैं कि वही है वो बाबा जिसने अंगूरी को बताया था तिवारी जी को पीटने वाला उपाय। और विभूति ने बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तिवारी जी ने अनीता भाभी से करवाई थी विभूति की पिटाई और उसी का बदला लेने के लिए विभूति ने रचा ये नाटक। सीरियल जयमा संतोषी में आ गया है बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड जब त्रिशा ने फाइनली धैर्य पर अपना जादू चलने के लिए की है पूरी तैयारी। जी हाँ, घर में नहीं था कोई, तभी त्रिशा ने पूरे घर को रंगा प्यार के रंग में और किया धैर्य को प्रपोज, वो भी फुल्ली रोमांटिक अंदाज में। सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का में आ गया है टेली टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा। जी हाँ, आर्यन है बहुत परेशान क्योंकि सांची को गुंडों ने मार दी है गोली और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है। आर्यन बिल्कुल टूट चुका है, खून से लथपथ हालत में एकदम बेसहारा सा है। वो हर पल यही दुआ करता है कि सांची जल्दी से ठीक हो जाए। वो परेशान होता है, तभी सांची की माँ आती है और उसे समझाती है कि तुम ऐसे हिम्मत मत हारो, सांची जल्द ही ठीक हो जाएगी। सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का में आर्यन के लुक पर जरा डालिए नजर। एकदम एंग्री यंग मैन का लुक है, खून से लथपथ जैसे कि अग्निपथ के अमिताभ बच्चन से इंस्पायर्ड हो। आर्यन काफी दिनों से इसी लुक में शूट कर रहे हैं। कमिंग अप ऑन द शो, सुल्तान और रईस का मिलन, 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप, बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार दृष्टि धामी यानी सीरियल परदेस की नैना, जिन्होंने जूम के साथ मिलकर मनाया अपना जन्मदिन। दृष्टि ने अपने को एक्टर्स के साथ मिलकर केक काटा और मांगी स्पेशल विश। मैं सबके साथ केक कट करूंगी और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। I already had said this earlier. I just wish her good health, wealth तो कमा लेगी और I just want कि आगे वो जो भी करे उसमें उसको बहुत सारा सक्सेस। थैंक यू। दृष्टि ने फर्स्ट ऑन जूम ये भी किया रिवील कि वो अपने हस्बैंड नीरज से क्या गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रही हैं। आई डोंट नो, पर मैं ये टाइम उससे भी गिफ्ट नहीं ले रही हूँ। आई थिंक मैं अच्छे से गिफ्ट लूंगी एक। नो सीरियसली, आस्क हिम, यू कैन कॉल हिम, आई हैव नॉट अलाउड हिम टू गिव मी अ गिफ्ट। वी आर गोइंग टू गो फॉर अ नाइस डिनर एंड गिफ्ट लूंगी जब हम अच्छे से एक ट्रिप लेंगे, ट्रैवल करेंगे तब। वेल वी होप आप दृष्टि का बर्थडे सेलिब्रेशन देखकर हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल चंद्र नंदिनी की नंदिनी यानी टीवी स्टार श्वेता बासु का प्री बर्थडे सेलिब्रेशन वाली न्यूज के साथ। जी हां, श्वेता ने सीरियल के सेट पर साथी कलाकारों और यूनिट के मेंबर्स के साथ मिलकर केक काटकर किया अपना प्री बर्थडे सेलिब्रेशन, जहां श्वेता ने सभी को केक खिलाया और सभी को कहा शुक्रिया भी। इस मौके पर नंदिनी यानी कि टीवी स्टार श्वेता बासु ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए किया खुलासा अपने बर्थडे गिफ्ट के बारे में। बर्थडे जिस नोट पे आप शुरू करते हैं वैसे ही पूरा साल जाता है। सो इट स्टार्टेड ऑन अ वेरी स्वीट नोट एंड यस इट्स अ प्री बर्थडे सेलिब्रेशन, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कसम तेरे प्यार की तनुजा यानी टीवी एक्ट्रेस कृतिका सेंगर ने कर दिया है अपने शो में एक सीन करने से इनकार। जी हां, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज कसम में रिसेंटली कृतिका और शरद को लव मेकिंग सीन करने को कहा गया, जिसे करने से कृतिका ने कर दिया साफ मना। कृतिका, जिनकी एक्टर निकेतन धीर से हो चुकी है शादी, वो इंटीमेट सीन करने में नहीं थी कंफर्टेबल, जिसके बारे में उन्होंने शो की टीम को क्लियर कर दिया, जिससे टीम को भी नहीं था कोई एतराज। और बताया जा रहा है कि इस सीन के लिए कृतिका के बॉडी डबल को किया जाएगा यूज। बिग बॉस 10 की कंटेस्टेंट बानी जे पहले ही बिग बॉस हाउस में अकेले पड़ गई हों, लेकिन घर के बाहर उनके दो खास दोस्त ने की एक दूसरे से मुलाकात। जी हां, हम बात कर रहे हैं बानी की BFF गौहर और बिग बॉस के घर में उनके खास दोस्त बने गौरव चोपड़ा की, जिसकी पिक्चर गौरव ने अपने सोशल हैंडल पर की शेयर।
अपकमिंग शो शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह में दिखाई देंगे टैलेंटेड एक्टर शरद केलकर कैमियो करते हुए। शरद ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में अपने इस कैमियो के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्हें इस शो का आइडिया आया बेहद पसंद और इसीलिए उन्होंने शो में कैमियो के लिए भर दी अपनी हामी। एक था राजा एक थी रानी में बहुत जल्द आने वाला है मेजर चेंज। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज शो में आने वाला है 10 साल का लीप और बताया जा रहा है कि शो से इकबाल खान की हो सकती है एग्जिट। बताया ये भी जा रहा है कि शो में कसम तेरे प्यार की फेम की हेमा सूद की होगी एंट्री। हमने आपको बहुत पहले ही ये न्यूज दी थी कि बिग बॉस 10 के कंटेस्टेंट करण मेहरा की वाइफ निशा हैं प्रेग्नेंट और अब इस बात पर मुहर लगा दिया है खुद करण और निशा ने। जी हां, अपने सोशल हैंडल पर निशा की प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन कुछ इस तरह से दी है करण और निशा ने। सीरियल नागिन में जहां एक तरफ यामिनी, शेषा, अवंतिका और एंकी 2 के बीच मचा है नागमणि को लेकर घमासान, वहीं इस सीन के ओके होते ही इन सब के बीच दिखी ऑफ स्क्रीन मस्ती। अब आइए आपको दिखाते हैं सुल्तान और रईस के मिलन की एक झलक। मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.